नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जैसे ही हम ये शब्द सुनते हैं दिमाग में क्या आता है? फ्यूचरिस्टिक रोबोट्स, कॉम्प्लिकेटेड कोड, है ना? पर सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सब बस एक सिंपल से सपने से शुरू हुआ था। चलिए इस सफर को शुरू से देखते हैं कि ये सपना हकीकत कैसे बना। तो सब कुछ शुरू हुआ इस एक लाइन से। 1955 में कुछ रिसर्चर्स ने एक बहुत बहुत पावरफुल आइडिया सामने रखा। उन्होंने कहा कि लर्निंग का हर एस्पेक्ट या इंटेलिजेंस की कोई भी क्वालिटी उसको इतने डिटेल में डिस्क्राइब किया जा सकता है कि एक मशीन उसकी नकल कर ले। समझ रहे हैं? बस यही एक विश्वास था जिसने एआई की ऑफिशियल रेस शुरू कर दी। एक ऐसी मशीन बनाने का सफर जो सोच सकती है। और जैसे ही ये आइडिया आया ना, इस पर काम भी बहुत तेजी से शुरू हो गया। सोचिए, 1943 में पहले आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आ गया। फिर 1950s में महान एलन ट्यूरिंग ने मशीन की इंटेलिजेंस को नापने के लिए एक टेस्ट प्रपोज किया। 1956 में जाकर इस फील्ड को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम मिला। और देखते ही देखते 1966 तक दुनिया का पहला चैटबॉट एलाइजा भी बन चुका था। ये आसान नहीं था। ये थे वो शुरुआती कदम जिन्होंने एआई की फाउंडेशन रखी। पर एक बहुत बड़ा एक फंडामेंटल सवाल अब भी सामने था। आप ही सोचिए, हम कैसे कह सकते हैं कि एक मशीन इंटेलिजेंट है? इसे प्रूव कैसे करेंगे? क्या कोई टेस्ट है? यही वो सवाल था जिसका जवाब एलन ट्यूरिंग जैसे लोग ढूंढ रहे थे। क्योंकि अगर आप प्रोग्रेस को मेजर ही नहीं कर सकते तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप आगे बढ़ रहे हैं? और इसका जवाब मिला द ट्यूरिंग टेस्ट के रूप में। इसका कॉन्सेप्ट ना बड़ा ही सिंपल और जीनियस था। इमेजिन कीजिए, एक जज है जो एक इंसान और एक मशीन दोनों से अनजाने में चैट कर रहा है। अब अगर वो जज ये फर्क ही ना कर पाए कि कौन मशीन है और कौन इंसान, तो समझ लो मशीन ने टेस्ट पास कर लिया। कितना स्मार्ट तरीका है ना, इंटेलिजेंस को चेक करने का। यहां देखिए, एक इंट्रोगेटर है जो ए और बी से सवाल पूछ रहा है। उसे बिल्कुल नहीं पता कि इनमें से इंसान कौन है और कंप्यूटर कौन। और मशीन का उसका बस एक ही काम है, बिल्कुल इंसान की तरह बात करना और जज को धोखा देना। यही था मशीन की इंटेलिजेंस को टेस्ट करने का सबसे ब्रिलियंट और सिंपल तरीका। चलिए अब सीधा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज के टाइम में। जो चीज़ कभी एक थ्योरेटिकल सपना था वो अब एक प्रैक्टिकल रियलिटी बन चुकी है। सच तो यह है कि एआई हर जगह है, अक्सर ऐसी जगहों पर जहां हमें अंदाजा भी नहीं होता। आप नेटफ्लिक्स देखते हैं या स्पॉटिफाई पर गाने सुनते हैं, जो अगला मूवी या गाना आपको सजेस्ट होता है वो कोई इंसान नहीं कर रहा, वो एआई है। सिस्टम आपकी हर चॉइस को, आपकी व्यूइंग हिस्ट्री को एनालाइज करता है, आपके टेस्ट को सीखता है और फिर वही चीजें सजेस्ट करता है जो आपको पसंद आ सकती हैं। सोचो कितना टाइम बचता है इससे, है ना? और सोशल मीडिया के बारे में क्या ख्याल है? आपकी इंस्टाग्राम या टिकटॉक फीड वो एआई ही क्यूरेट करता है। आप क्या लाइक करते हैं, क्या शेयर करते हैं, कौन सी वीडियो कितनी देर देखते हैं, इन सब चीज़ों से एआई आपके बारे में सीखता है और आपके लिए एक परफेक्ट पर्सनलाइज्ड फीड बनाता है। हम रियलाइज़ भी नहीं करते, पर एआई पर्दे के पीछे से हमारे पूरे ऑनलाइन एक्सपीरियंस को कंट्रोल कर रहा है। और इस बात पर ये नंबर देखिए, 79%। इतने एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हम लोग दिन में कई बार एआई से इंटरैक्ट करते हैं और अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। ये नंबर छोटा नहीं है। ये बताता है कि एआई हमारी डेली लाइफ का कितना गहरा हिस्सा बन चुका है। और तो और एआई अब हमारी बातचीत का हिस्सा भी है। सोचो, गूगल ट्रांसलेट से रियल टाइम ट्रांसलेशन, वॉइस असिस्टेंट्स जो हमारी कमांड समझते हैं, या डुओलिंगो जैसे लर्निंग ऐप्स जो आपके स्किल के हिसाब से लेसन को आसान या मुश्किल बना देते हैं। एआई बेसिकली टेक्नोलॉजी को हमसे बात करना सिखा रहा है। अब यहाँ एक छोटा सा कंफ्यूजन क्लियर करना जरूरी है। एआई और अप्लाइड एआई, इनमें फ़र्क क्या है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो तो पूरी साइंस है, एक फील्ड है जिसका मकसद है ऐसी मशीन बनाना जो इंसानों जैसी इंटेलिजेंस रखती हो। लेकिन अप्लाइड एआई क्या है? वो इस साइंस का प्रैक्टिकल यूज़ है। जब हम एआई टेक्निक्स को हेल्थ केयर, फाइनेंस या कस्टमर सर्विस जैसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, तो एक तरह से एक साइंस है और दूसरा उसका टूल। एआई की कैपेबिलिटीज को हम 3 लेवल्स में समझ सकते हैं, एक लैडर की तरह। सबसे पहला स्टेप है नैरो एआई,
ये वो एआई है जो सिर्फ एक स्पेसिफिक काम में एक्सपर्ट है, जैसे चेस खेलना या चेहरे पहचानना। और सुनिए, आज हम जितना भी एआई देखते हैं ना, वो सब नैरो एआई ही है। नेक्स्ट लेवल है जनरल एआई। ये इंसानों की तरह कुछ भी समझ, सीख और अप्लाई कर सकता है, पर ये अभी भी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, रियलिटी नहीं। और आखिर में आता है सुपर एआई, एक ऐसी स्टेज जहां मशीन हर मामले में इंसानी इंटेलिजेंस को पीछे छोड़ देगी। लेकिन ये मत सोचिए कि एआई की कहानी यहीं रुक गई है। बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट इसका सबसे एक्साइटिंग चैप्टर अभी लिखा जा रहा है, और उस अगले चैप्टर का नाम है जेनरेटिव। तो आखिर ये जेनरेटिव एआई है क्या? ये उस तरह की एआई है जो सिर्फ समझती नहीं बल्कि नया ओरिजिनल कंटेंट बना सकती है। सोच के देखिए, टेक्स्ट लिख सकती है, पेंटिंग्स बना सकती है, यहाँ तक कि कंप्यूटर कोड भी जनरेट कर सकती है। आपने ओपन एआई का चैट जीपीटी या गूगल का जेमिनाई तो सुना ही होगा। ये सब जेनरेटिव एआई के ही एग्जाम्पल्स हैं। ये एनालाइज नहीं, क्रिएट करते हैं। और इसका इम्पैक्ट? वो तो बस पूछिए मत। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2025 तक जेनरेटिव एआई का मार्केट $63 बिलियन का होगा। सिर्फ नंबर नहीं है ये इस बात का सिग्नल है कि ये टेक्नोलॉजी हमारी इकोनॉमी और सोसाइटी में कितने बड़े बड़े बदलाव लाने वाली है। तो सोचिए, एआई का सफर शुरू हुआ था एक सिंपल से सपने से, इंसानी इंटेलिजेंस की नकल करने से, उसको सिम्युलेट करने से। लेकिन आज, इतने सालों बाद, हम एक ऐसे पॉइंट पर खड़े हैं जहां सवाल बदल गया है। सवाल अब यह है कि क्या अब हम सिर्फ नकल करने का नहीं, बल्कि एक नई इंटेलिजेंस को क्रिएट। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।